बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में है। तो आज हम बनाएंगे कस्टर्ड आइसक्रीम, और वो भी होममेड आइसक्रीम। अगर आप एक दफ़ा ये आइसक्रीम बना के खा लेंगे तो बाज़ार की लेना भूल जाएंगे। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही यमी और सॉफ्ट आइसक्रीम बनाएंगे बिना क्रिस्टल के। क्रिस्टल नाम की चीज़ नहीं होगी इसमें। तो आप इसको बना के जो है पूरा एक माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल क्रिस्टल नहीं आएंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी कस्टर्ड वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम कैसे बनेगी, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको ये मज़ेदार सी होममेड वनीला आइसक्रीम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक ले लिया है सॉस पैन। इसमें हम डालेंगे 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध हमने लिया है, फुल फैट दूध है, लेकिन पहले से बॉयल हुआ हुआ ठंडा दूध है। हम जब भी दूध इस्तेमाल करते हैं पहले से बॉयल हुआ हुआ होता है और ठंडा करके रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ होता है। तो इसमें वो हमने रख दिया है, लेकिन आधा जो कप है ये दूध हमने अलहदा से लिया था, इसको हमने साइड पे रखा हुआ था। इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून बार के आपने लेने हैं वनीला कस्टर्ड के। अगर आपका जो है स्पून छोटा है तो आप फिर 4 टेबलस्पून भी ले सकते हैं। आपने देखा मेरे पास स्पून भी बड़ा था, लेकिन मैंने काफ़ी उनको भर के लिया था, तो 3 टेबलस्पून इस तरह के काफ़ी रहेंगे। तो यहाँ हम डाल देंगे दूध में आधा कप चीनी। तो आप जो है चीनी अपने हिसाब से रख सकते हैं, मीठे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है आप उतना रख सकते हैं। मैंने इसमें आधा कप डाला है, ये परफेक्ट रहेगा। तो आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए। तो ये देखिए दूध जो है वो हमारा इसमें चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसको इस तरह करेंगे कि इसमें जो वनीला कस्टर्ड वाला घोल हमने बना के रखा है वो हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि दूध तो पहले से बॉयल हुआ हुआ ठंडा दूध था। अगर आपका दूध बॉयल हुआ हुआ नहीं तो आप पहले इस दूध को बॉयल कर लें। ये देखिए मैंने एक ही दफ़ा डाल दिया और इसको जल्दी जल्दी इस तरह स्टिर करते हुए इसको पकाएंगे। तो इसको पकाएंगे हम 5 से 7 मिनट के लिए। अच्छा, जैसे ही आपने वनीला कस्टर्ड डालना है तो एक दफ़ा जब थिक हो जाता है तो आपने ये नहीं कहना कि ये थिक हो गया, हम इसको उतार लेना है। अगर इस तरह करेंगे तो आपकी जो है आइसक्रीम में क्रिस्टल भी बनेंगे और वो आइसक्रीम ठीक से बनेगी भी नहीं, पानी भी छोड़ेगी। यही रीज़न होता है कि आप उसको अच्छे से पकाते नहीं। एक तो आपने फुल फैट दूध लेना है और दूसरा उसको 5 से 7 मिनट इस तरह, जिस तरह मैं स्टिर करते हुए पका रही हूँ, इस तरह आपने उसको पकाना है। तो देखें ये हमारा तैयार हो गया है कस्टर्ड जो है वनीला कस्टर्ड, ये हमारा तैयार हो गया। आप देख रहे हैं किस तरह मैंने इसको पका लिया है। मैंने इसको 6 से 7 मिनट इस तरह पकाया और ये देखिए कितना जोश खा रहा है, बॉयल आ रहे हैं इसको। तो ये अपने जो है स्पैचुला के ऊपर ये भी अच्छे से कोट हो रहा है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इसको हम एक बाउल में डालेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। अच्छा सा इसको हमने चिल्ड करना है। एक बाउल में मैंने डाल दिया, इसको पहले इसको इस तरह काउंटर पे छोड़ देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी और इसको अच्छा सा चिल्ड कर लेंगे हम। चिल्ड करने के बाद फिर आगे का प्रोसीजर हम आपको दिखाते हैं। तो दूसरी तरफ ये देखें, ये हमारे पास है व्हिपिंग क्रीम, जो हम लेंगे हाफ कप हमने व्हिपिंग क्रीम ले लिया है। लेकिन जो ये बॉल है इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था रेफ्रिजरेटर में, और बीटर को भी। तो बीटर भी ठंडा होना चाहिए और बॉल भी, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें ठंडी होंगी तो क्रीम आपकी बहुत ही जल्दी से और अच्छे से व्हिप हो जाएगी। तो ये देखें क्रीम हमारी बहुत ही अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अगर आपका ये बॉल और बीटर ठंडा नहीं होगा तो ये अच्छे से व्हिप नहीं होगी। तो क्रीम को भी आपकी चिल्ड होनी चाहिए और बॉल भी ठंडा होना चाहिए, बीटर को भी आप रख दें। तो दूसरी तरफ ये देखें हमारी जो कस्टर्ड था वनीला कस्टर्ड, इसको हमने ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा था। ये बहुत ही अच्छे से चिल्ड हो चुका है। एक और बॉल लेंगे और इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो अब हम इस तरह करेंगे, उसी बीटर के साथ ही मैं इसको जो हमारा कस्टर्ड वाला गोल था इसको भी मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। ये देखें ये बहुत ही अच्छे से लंग फ्री हो चुका है। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर जग में भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर जग में अगर करेंगे तो उससे निकालना मुश्किल हो जाता है।
तो मैं तो नहीं करती, मैं इसी तरह बीटर से कर देती हूँ। ये हैंड बीटर मैं बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ। आप एक दफ़ा हैंड बीटर ये ले लें और अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं वो इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकता है। 600 से 700 में मिल जाएगा किसी भी आपको मार्ट से। तो अगर आपके पास इस तरह का बीटर नहीं तो दूसरा बीटर जो होता है आपके पास मिक्सर, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे काम ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हमने ये जो क्रीम है और जो हमारा ये कस्टर्ड है इसको हम एक दफ़ा फिर अच्छे से बीट करेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए और यकजान हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छे से बीट हो चुका है। ये देखिए स्पैचुला के साथ हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमारी ये आइसक्रीम जो है वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम ये बन के तैयार हो चुकी है। एक मोल्ड लेंगे, उसमें हम इसको डाल देंगे। तो ये देखिए एयर टाइट मोल्ड ले लिया है हमने, तो इसमें हम डालेंगे। तो ढेर सारी है, तकरीबन ये 2 किलो के करीब है हमारे पास ये आइसक्रीम। 1 लीटर हमने दूध का इस्तेमाल किया था। इतनी ज़्यादा आप अगर बाज़ार से लेने जाएं तो आपको पता है कि ये गर्मी का मौसम है, आइसक्रीम को खाने का मौसम है, तो बहुत ही एक्सपेंसिव है और बहुत ही महंगी मिलती है। घर में बनाइए, साफ़ सुथरे तरीके से बनाइए और ढेर सारी बनाइए और पूरी फैमिली इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक बोल में डाल दिया है और उसको हमने एयर टाइट करके साइड पे रखा है, उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। एक ये इसके मैं डिस्पोजेबल ले लिया है बॉक्स, ये भी बआसानी मिल जाते हैं आपको, किसी भी मार्ट से जनरल स्टोर से मिल जाएंगे, 20 से 25 रुपये का मिलता है। तो इसमें भी आप डाल दें। ये देखिए एक मैंने इसमें डाल दिया, इसको भी अच्छे से टाइट करेंगे और इसको भी हम कवर करके तो इसको ओवरनाइट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। सुबह हम इसकी कंडीशन आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो चुकी है। अब हम इसको डीमोल्ड करने से पहले ये हम आपको स्कूपर से निकाल के दिखाएंगे और दूसरे को डीमोल्ड करेंगे। दोनों तरीके हैं। बहुत अच्छे से हमारी जो है क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बन चुकी है, आप देख सकते हैं। आप इसको निकलने से ही ये देखें, जैसे मैंने इसको स्कूप डाला है इसमें, आपको पता चल जाएगा कितनी क्रीमी है और कितनी यमी है। क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम है, क्रिस्टल का तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये देखिए ये हमने इस तरह स्कूप के साथ इसको निकाला है। तो आप चाहें तो इसको दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह हमने कहा कि एक बॉल से हम आपको इस तरह निकाल के दिखाएंगे और दूसरी हम आपको काट के भी दिखाएंगे। तो इसके ऊपर डाल देंगे हम बादाम और पिस्ता, हमारे पास है उसकी कतरन है। आप बादाम पिस्ता डालें, टूटी फ्रूटी डाल दें और कोई चीज़ है आपके पास जो भी घर में आप डाल सकते हैं। और इसका टेक्सचर देखिए, हम आपको इसको काट के दिखाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही यमी क्रीमी हमारी क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम। और दूसरी जो है इसको हम डिमोल्ड करेंगे। जो छोटे बॉक्स में हमने डाली थी, तो आप इसको इस तरह करें। ये देखें इसका पैंदा खुद ही छूट गया और बहुत ही बआसानी ये निकल जाएगी। अब हम इसको भी काटेंगे इस तरह। इसके ऊपर भी बादाम और पिस्ते की कतरन डाल देंगे ताकि लुक वाइज बहुत ही अच्छा लगे। तो इसको भी हम इस तरह आपको दिखाते हैं। कितनी यमी और क्रीमी बना हमारी जो है वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम बन के तैयार हो चुकी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी समर स्पेशल वनीला आइसक्रीम की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।